नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में एबीपी सी वोटर ने सर्वे किया है और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सर्वे करा गया कि क्या ममता बनर्जी एक मजबूत नेता के रूप में उभरने जा रही है या ममता बनर्जी की लोकप्रियता घटती जा रही है। इसको लेकर के चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आपको बताएं, ममता बनर्जी को केवल 20% लोगों ने, पश्चिम बंगाल के लोगों ने मोदी की तुलना में बेहतर पाया है। यानी वो 20% आप समझ ही सकते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता भी ये नहीं समझते हैं कि मोदी से ममता बनर्जी बेहतर रहेंगी। रही बात सीटों की, तो अगर सीटों की बात करें तो 2019 में आपको बताएं 42 सीटों में टीएमसी के पाले में 22 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी को 18। लेकिन अब एबीपी सी वोटर का जो सर्वे आया है उसमें ममता बनर्जी को यह बताया जा रहा है कि 22 के बजाय 18 से 20 सीटें, यानी उसकी सीटें घटने जा रही हैं बढ़ने के बजाय। और ये जो बढ़ी हुई सीटें हैं ये बढ़कर के भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती हैं। 20 से लेकर 24 तक भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल सकती हैं। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि यह सर्वे ऐसे समय में किया गया है जब पंचायत चुनाव पश्चिम बंगाल में अभी होने हैं और इस पश्चिम बंगाल के चुनाव के नॉमिनेशन में हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, लोग डरे हुए हैं। और इस डरे हुए माहौल में हालत तो पश्चिम बंगाल की ये है, मेरे कुछ मित्र हैं जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई यहां हम खड़े होकर किसी पत्रकार को अपनी बात बोल ही नहीं सकते, क्योंकि कई बार ये हुआ है कि टीएमसी के कार्यकर्ता पत्रकार बनकर आए हैं, अपने को पत्रकार बताया, आई कार्ड दिखाया, थे वो टीएमसी के, और आम जनता से पूछा किसको वोट दोगे। अगर जिसने कह दिया कि हम टीएमसी को वोट नहीं देंगे, हम तो भाजपा को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, कम्युनिस्ट को वोट देंगे, बोलते हैं बाद में आकर के उन लोगों पर हमला कर देते हैं। और इसलिए चुपचाप वोट डालकर आना, यह पश्चिम बंगाल की जनता ने विधानसभा के चुनाव में तय किया था 22 में। यह बात अलग है कि बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति के बावजूद लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया गया और बूथ पर अंदर अधिकारी जो बैठे हैं, जो पुलिस है पश्चिम बंगाल की, वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही थी। और उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में विफल रही। लोगों का कहना यह है कि 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं उसके आप अभी जो भी सर्वे करेंगे उसमें तो ऐसे ही आंकड़े आएंगे कि टीएमसी को 20 सीटें मिल रही हैं, कोई कहेगा 18 मिल रही हैं। लेकिन असली बात इससे कहीं ज्यादा है। आप जब देखेंगे चुनाव होगा, ममता बनर्जी का जो तीसरा कार्यकाल रहा है, आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में लगातार ममता बनर्जी जीतती आ रही हैं। उसका कारण यही है कि सुरक्षा पूरी होती नहीं है, कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को डराते हैं टीएमसी के लोग, और बीजेपी का जो सपोर्टर है, पहली बात तो वहाँ कोई लीडरशिप अभी क्रिएट नहीं हुई थी, कोई नया लीडर मजबूत नहीं बन पाया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को आगे बढ़ाया, जिस तरह से वहाँ घोष आगे बढ़े हैं, अब कुछ नई लीडरशिप को वहाँ लगाया गया है और पिछले काफ़ी दिनों से अग्रेसिव होकर ये भारतीय जनता पार्टी टीएमसी का विरोध करती आ रही है। ये पहली बार हुआ। हमने देखा कि रामनवमी के अवसर पर ममता बनर्जी जुलूस निकालने को मना कर रही थी कि रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती, लेकिन कुछ जगह जहां परमिशन मिली, जनता वहां उतरकर सामने आई है। ये परिवर्तन जो है ये अब दिखाई दे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ये कह रही है कि यदि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और केंद्रीय सुरक्षा बलों को गली गली में नियुक्त करना पड़ेगा, ये सुरक्षा दी जाए, जनता अपने मन से वोट डाल पाए, तो निश्चित जानिए कि 42 सीटों में जनता ये कह रही है कि कम से कम 30 सीटें, 30 से 32 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी। टीएमसी के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। और तुष्टीकरण इस कदर किया जा रहा है कि जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं, बस उसी की व्यवस्था में सरकार लगी है।
नौकरियों की हालत यह है कि ओबीसी का आरक्षण मुस्लिमों को दे दिया गया है। सरकारी नौकरी में 91% मुसलमानों को रखा गया है। और जनता ये कह रही है, भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सच है कि गलत है, लेकिन बीजेपी का ये आरोप है कि इनमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं, जिनको सरकारी नौकरियों में रख लिया गया है। ममता बनर्जी चाह रही हैं कि सिस्टम में इन लोगों को घुसा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर बन जाए, टीएमसी के कार्यकर्ता क्लर्क बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, और जो सरकारी विभाग है उसमें इनको नौकरियां दे दी जाएं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरह से भर्ती की जा रही है। आपने देखा पिछले दिनों शिक्षक भर्ती घोटाला जो खुला है, जिन्होंने टीएमसी के नेताओं को पैसे दे दिए उनका नाम लिस्ट में आ गया। जिन्होंने टेस्ट की तैयारी ईमानदारी से की वो तो कहीं आए नहीं। ये ममता बनर्जी का कारनामा है और इसलिए जनता त्रस्त है। जनता केवल डरी हुई है जिस तरह की हिंसा वहां होती है। अब आप देखिए, पंचायत चुनाव है, सबसे इसको कहिए निचले स्तर का चुनाव होता है, पंचायत से नीचे तो कुछ होता नहीं, लेकिन उसमें भी जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दहशत फैलाने के लिए वहां बमबाजी की, जिस तरह से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता गए, उनको रोका और पुलिस उनके सपोर्ट में खड़ी हुई, ये अपने आप में चिंता है। और इस चिंता को हाई कोर्ट तक ने भी वहां व्यक्त किया है। हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि जिस तरह की हिंसा चुनाव के पहले हो रही है, क्यों ना ये चुनाव रद्द कर दिए जाएं। इससे बड़ी टिप्पणी क्या होगी? मतलब हाई कोर्ट भी मान रहा है कि पुलिस हिंसा को रोकने में नाकाम है। और पुलिस क्यों नाकाम है? पुलिस के पास तो बंदूक है, रिवाल्वर है, पूरा अमला है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है कि टीएमसी का अगर कोई कार्यकर्ता है उसके खिलाफ आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी है। खबरदार अगर टीएमसी के लोगों को जेल में डाला तो। और इसलिए फिर पुलिस भी कहती है ठीक है, आपने शिकायत करी, आपको मारा है, पीटा है, लिख के दे जाओ, हम देखेंगे, और होता कुछ नहीं है। तो जनता का यह कहना है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो चाहे वो ग्राम सभा के, पंचायत के चुनाव हो, यहां भी टीएमसी मात खाएगी। और अगर लोकसभा का चुनाव है तो मोदी तो उस कदर लोकप्रिय हैं पश्चिम बंगाल में कि जनता चाहती है कि केंद्र सरकार की योजनाएं यहां लागू हो, घुसपैठिए यहां से बाहर जाएं, रोहिंग्या यहां से बाहर जाएं, और जो भ्रष्टाचार ममता बनर्जी ने किया है, जिन जिन नेताओं ने किया, उनको पकड़ करके जेल में डाला जाए। ये केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। मोदी के अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि, क्योंकि खुद में ईमानदार नहीं है कि वो ईडी सीबीआई को खुली छुट्टी दे सकें कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने देश का लूटा है, उनसे लौटाएं, लें उनसे और उनको जेल में डालें। तो ममता बनर्जी का भतीजा आप देख रहे हैं अभिषेक बनर्जी, सुनने में आ रहा है सारा कुछ मैनेज वही करते हैं और उन्हीं का कई घोटालों में नाम आ चुका है। तो जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, पश्चिम बंगाल का विकास हो, वहां घुसपैठियों पर कार्रवाई हो और वहां शांति हो। और इसके लिए लोगों का यह कहना है कि ये जितने भी सर्वे हो रहे हैं, ये सर्वे तो ऊपरी ऊपरी हैं कि किन्हीं से आपने चुपचाप पूछ लिया, लेकिन जो जनता का असली सर्वे है वो 2024 के चुनाव में सामने आएगा। कंडीशन वही है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा हो, जो पुलिस है उसको हटा दिया जाए, केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति हो, लोगों को वोट डालने के लिए सेफ पैसेज मिले ताकि वो वोट डाल पाएं। तो अब आप देखेंगे कि वहां 42 में से 30 से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी। ये बढ़ सकती है, घटेंगी नहीं, क्योंकि टीएमसी को, वामपंथियों को वहां कोई पसंद नहीं करता। कांग्रेस का तो वहां कोई नाम लेवा भी नहीं है। तो मोदी के नाम पर सभी लोग एक मत हैं, एकजुट हैं, और यही टीएमसी चाहती है कि ये जानती है कि अगर बीजेपी वाले आगे बढ़े, खुलकर वोट डाल पाए, तो फिर तो यही आएंगे। और इसीलिए इनके पास एक ही तरीका है, हिंसा। हिंसा को अगर मोदी रोकने में कामयाब हो गए तो निश्चित जानिए कि भारतीय जनता पार्टी वहां कम्युनिस्टों का और कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ करेगी, टीएमसी के भी मात्र 2, 4, 5 सांसद चुनकर आएंगे। ये जनता का रियल सर्वे कहता है। आप में से यदि कोई पश्चिम बंगाल का दर्शक है, जुड़ा हुआ है, तो आपकी राय क्या है?
जो मैंने बताया, क्या आप उससे सहमत हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम।